बड़ी खबर है जिसपे बातचीत कर लेते हैं। ईरान और इजराइल टेंशन पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, तो भारत भी इस संकट से निपटने की तैयारी शुरू कर दिया है। संकट बढ़ने की सूरत में भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी आइए भाई, स्क्रीन पे आइए, फटाफट बताइए क्या तैयारी, क्या किस तरह की तैयारी और क्या सावधानी कर रहे हैं। देखिए, दरअसल अभी क्या है कि अभी 4 अलग अलग मंत्रालय काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इसमें विदेश मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ये चारों मंत्रालय अपने स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर इस इजराइल ईरान संकट का असर किस तरीके से पड़ रहा है। अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो क्या असर पड़ेगा और इससे निपटने के लिए हमारे पास कितने विकल्प बचे हुए हैं या फिर बिल्कुल हम बेबस हो जाएंगे। और इस अलग अलग समीक्षा के बाद अगर ये लंबा थोड़ा चलता है संकट, कच्चे तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ती हैं, अगर एक्सपोर्ट काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो फिर जल्द ही इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक बुलाई जाएगी और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में इस बैठक को शामिल किया जाएगा। इस बैठक में तय किया जाए कि आखिर क्या रणनीति अपनाई जाए। सबसे तत्कालिक चिंता विदेश मंत्रालय की यह है कि जो 17 भारतीय ईरान की कस्टडी में है उनको कैसे निकाला जाए। ये निकलने के बाद कूटनीतिक तौर पर विदेश मंत्रालय अगला कदम उठाएगा। दूसरी प्राथमिकता उद्योग मंत्रालय की है। उद्योग मंत्रालय ये देख रहा है कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि उससे सी रूट से जो जाता है एक्सपोर्ट के फ्रेट चार्जेस शिपिंग के बढ़ रहे हैं, कंटेनर की समस्या बढ़ रही है, उससे कैसे निपटा जाए इसको लेकर शिपिंग कंपनियां, एक्सपोर्टर्स, कंटेनर वाली कंपनियों से बातचीत उद्योग मंत्रालय कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ये देख रहा है कि हमारे पास कच्चे तेल का रिजर्व कितना है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें क्या असर पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, अगर स्टेट ऑफ हार्मोर को रोक दिया जाता है ईरान की तरफ से, उस रूट से जिस रूट से कच्चे तेल आता जाता है, तो उसका क्या असर पड़ेगा, हमारे पास दूसरे विकल्प क्या होंगे। वित्त मंत्रालय ये देख रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा पूरा बजट का गणित गड़बड़ा जाएगा, तो उसमें हमें किस तरह से कदम उठाने होंगे। तो अभी अलग अलग मंत्रालय अपने तरफ पे काफ़ी हरकतें कर रही हैं और बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है पिछले 48 घंटे से। और अब अगले कदम का इंतजार है कि अगर संकट लंबा चलता है तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए। ओके, और एक जो शिप सीज करी थी ईरान ने, उसमें हमारे कुछ भारतीय लोग थे, उसमें क्या अपडेट है? उसमें ईरान के जो काउंटर पार्ट है उनसे विदेश मंत्रालय की बातचीत हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद बातचीत की है और वहां पे उन लोगों ने मिलने की इजाजत दे दी है। और जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बहुत जल्द 17 भारतीयों को वापस ले आया जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने की संभावना नहीं है, जो कूटनीतिक तौर पर ईरान भी भारत के अच्छे दोस्त हैं, इसराइल भी अच्छे दोस्त हैं, तो उस लेवल पर मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत नहीं है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हम इस पर बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेंगे और बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही है। लगभग रोजाना बातचीत हो रही है दोनों विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच। ओके, हम सब लोग उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी वो लोग वापस आए और कच्चा तेल ऊपर न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर है खाड़ी से, जहाँ पे बड़ी चिंता है कि पता नहीं क्या होगा, झंझट चल ही रहा है वहाँ पे। और क्रूड उसकी वजह से अभी तक तो थमा हुआ है, लेकिन अगर कुछ एस्केलेट होता है तो क्रूड काफ़ी ऊपर जा सकता है, तो उस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन कोई बहुत फ़र्क पड़ता नहीं, क्रूड ऊपर जाने के बावजूद बहुत सारी हमारी जो चीज़ें हैं अभी तक वो डिस्काउंटेड हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। उमेश जी